हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू JS लवर्स चैनल। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि आज मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाने वाली, बल्कि आज मैं एक लाइव कोड रिव्यू करने वाली हूँ। ये जो आप स्क्रीन पे वेब पेज देख रहे हैं, ये मेरे एक फ्रेंड ने बनाया है और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। उनको कुछ डाउट्स थे तो मैं उनका कोड देख रही थी एंड देन आई आस्क हिम कि अगर मैं कैन आई मेक अ वीडियो ऑफ डूइंग द कोड रिव्यू, एंड उन्होंने मुझे परमिशन दी है। इस वेब पेज में जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं हुआ है, HTML एंड CSS हुआ है। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इसका कोड रिव्यू करूं और मैं दिखा सकूं कि आपको कैसे HTML CSS क्रिएट करना है, उसके पीछे आइडिया क्या होता है, और जब आप कोड कर रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास इसका कोई डिज़ाइन तो है नहीं, तो आई एज्यूम कि इसमें मार्जिन, पैडिंग या लेआउट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। सो द फर्स्ट थिंग, जब भी मैं कोड रिव्यू करती हूँ तो पहले मैं उस मॉड्यूल को या वेब पेज को रन करती हूँ, जो प्रोटोटाइप रिसीव्स हुए हैं उनके साथ चेक करती हूँ दैट एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। हेयर आई एम एज्यूमिंग कि सब ठीक है। अब जो सेकंड है, अब मैं सेकंड स्टेप क्या करती हूँ, मैं इसका लेआउट चेक करूँगी। लेआउट मतलब कि पेज का स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है। तो उसके लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है, आपको कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट। आई एम ऑन क्रोम, यही आप मोजिला पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कोई भी रैपर नहीं है। तो आपका हेडर यहाँ पे है और मेन कंटेनर यहाँ पे है। फॉर मी फर्स्ट रिएक्शन इज़ कि यार कंटेनर होना चाहिए, बट मैंने काफ़ी जगह ये देखा है कि लोग कंटेनर नहीं बनाते हैं। हाउ आई प्रेफर इज़ कि हमारा एक रैपर होना चाहिए जिससे हम पूरी एप्लीकेशन का लेआउट कंट्रोल कर सकें। सो दिस इज़ द फर्स्ट फीडबैक। गुड पॉइंट इज़ कि उन्होंने हेडर यूज़ किया है, इट्स अ HTML5 टैग, सो वेरी गुड। बट इफ़ आई कम हेयर, ही हैज़ यूज्ड div। अब इसको खोलते हैं, लेफ्ट नैव, ओके लेफ्ट नैव, ओके। सो इफ़ आई विल सी, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं सेकेंड चीज़, लेआउट मैंने देखा, लेआउट के साथ पैरेलली आई एम ऑल्सो चेकिंग कि HTML5 के टैग्स यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं। HTML5 इज़ लेटेस्ट, दैट्स ट्रू, बट उनके टैग्स यूज़ करने का एक और दो पर्पस हैं। एक तो सेमेंटिक टैग्स आपको मिल रहे हैं और एक्सेसिबिलिटी भी आपको फ्री में मिल जाएगी उसके साथ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सेक्शन यूज़ करने की, ना कि डिव। इधर आते हैं नेविगेशन में, नैव कीवर्ड यूज़ कर सकते थे, सॉरी नैव एलिमेंट यूज़ कर सकते थे, जो नहीं हुआ। दिस इज़ द सेकेंड थिंग। यहाँ पे जो ए टैग यूज़ हो रहा है, इस पर मैं अभी आती हूँ, मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। सो दिस इज़ माई फीडबैक। बाकी चेक करते हैं अगेन। कहीं पे भी मैं देख रही हूँ हेडर के अलावा नो वेयर HTML5 टैग यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहला फीडबैक है रैपर, सेकंड फीडबैक है HTML5 टैग्स आइडेंटिफाई करने और उनको इम्प्लीमेंट करना। अब हेडर पे आते हैं, अगेन कम बैक टू लेआउट। हेडर के अंदर इन्होंने नेविगेशन का कंटेनर बनाया, लोगो का कंटेनर बनाया, सर्च का कंटेनर बनाया और राइट आइकन्स का कंटेनर बनाया। सो सारी चीज़ों को सेपरेट रखा है विद इन देयर कंटेनर, विच इज़ अ गुड थिंग। इससे ये हुआ है कि एलिमेंट्स फैल नहीं रहे हैं, मतलब कि यूं ही नहीं पड़े हुए हैं वेब पेज पे। और अगर किसी को रीयूज़ करना है सो दे कैन जस्ट कट फ्रॉम हेयर और सर्च को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ फाइन। इसमें आते हैं तो इन्होंने नेविगेशन का एक बनाया है और राइट कंटेंट का एक बनाया है, एब्सोल्युटली गुड। अब लेफ्ट नैव में आते हैं, इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन बनाया। आई हैव नो क्ल्यू कि क्या और भी सेक्शन होने वाले थे या सिर्फ नेविगेशन था। तो मेरे लिए एक फॉलोअप क्वेश्चन है दैट ये रिक्वायर था एक और कंटेनर। हमने जब लेफ्ट नैव बोल दिया है और उसके अंदर थोड़ा सा हम अगर चेंज करते लेआउट का, तो हमें शायद ये रैपर की ज़रूरत ना पड़ती। इस पर मैं अभी आती हूँ। अब राइट कंटेंट पे आते हैं। दिस इज़ गुड कि टैग्स का रैपर है, बट अगर आप देखें अगेन सेक्शन इज मिसिंग है। दिस इज़ अ सेपरेट सेक्शन है, ये डिव तो डिवीजन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि ये सेक्शन है। बट इफ़ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ लेआउट, बहुत ही सही किया है कि टैग्स का इन्होंने एक बनाया है। और यहाँ पे इन्होंने वीडियोस का ये कंटेनर बनाया है, वीडियो टाइल, ओके। ये वीडियो कंटेनर है, ये इमेज के लिए है, ये कंटेंट के लिए है, ओके।
सो ओवरऑल अगर अभी मैं बात करूँ तो इनका ओवरऑल लेआउट ठीक है, विच इज़ फाइन. द ओनली फ्यू प्लेसेस जहाँ पे मुझे दिख रहा है वो है कि HTML5 एलिमेंट्स का ढंग से यूज़ नहीं हुआ है. सो आई विल गो बैक एंड गिव द फीडबैक की स्टार्ट यूजिंग HTML5 टैग्स वेयर एवर यू सी द अपॉर्चुनिटी. जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे HTML5 टैग यूज़ हो सकता है, प्लीज़ यूज़ इट, बहुत अच्छा रहेगा. अब आते हैं इनके दूसरी चीज़ पे जो कि है ये नेविगेशन वाला, क्योंकि अभी मैंने इसकी बात की थी. तो ये जो इन्होंने ए टैग लिखा है वो भी वर्टिकली स्टैक हो रहा है. अगर मैं स्टाइलिंग देखूँ तो इन्होंने फ्लैक्स यूज़ किया है. तो फ्लैक्स अगर मैं हटा देती हूँ इनका, लेट मी सी, हाँ, तो इन्होंने फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करके यूज़ किया है. अब अगर आपको पता हो कि आपके जो ए टैग होते हैं वो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, सो ए टैग को ओके आई मिस दिस. तो इन्होंने ए टैग के अंदर ये डिव्स बना रखे हैं आइकन्स के लिए और स्पैन कर रखा है. आई वुड हैव डन इट डिफरेंटली फॉर श्योर. मैं ए टैग यूज़ नहीं करती यहाँ पे, मैं यहाँ पे ULLI यूज़ करती, और या तो LI की बैकग्राउंड इमेज आइकन सेट करती, या LI के अंदर एक आइकन का टैग रखती, जैसे कि बूटस्ट्रैप करता है. दे यूज़ द आई टू स्टाइल द बैकग्राउंड इमेज, या वहीं पे आप रख सकते थे. मैं इसको ए टैग के अंदर शायद नहीं रखती. आई वुड हैव यूज हेयर ULLI. रीज़न, ULLI आपको बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम वाइज देता है, मतलब कि वर्टिकली स्टैक करता है, आपका सेमेंटिक पूरा आ रहा है, और आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. एक इनलाइन एलिमेंट के अंदर आप ब्लॉक लेवल का एलिमेंट डाल रहे हैं, तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती. तो फॉर श्योर दिस इज़ माई सेकेंड फीडबैक कि यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे आप पहले nav यूज़ कीजिए, देन ULLI यूज़ कीजिए. आइकन्स को हैंडल करने के लिए आई वुड बी नॉट यूजिंग div. इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है बैकग्राउंड इमेज यूज़ करने का तो मैं करूँगी, अगर नहीं तो ही मैं अपने HTML में इन आइकन्स को डालूँगी. ओके, इधर एक क्वेश्चन आता है कि कैसे डिसाइड करें कौन सी इमेज बैकग्राउंड में जाएगी और कौन सी डॉम में आएगी. हमेशा जब आप कॉल लेते हैं या तो आप क्वेश्चन कीजिए कि ये इमेज कितनी फ्रिक्वेंटली चेंज होने वाली है, क्या ये इमेज CMS से आने वाली है, इज इट अ पार्ट ऑफ द कंटेंट और द प्रेजेंटेशन. कंटेंट का पार्ट है या सुंदर दिखाने के लिए हमने यूज़ किया है. अगर कंटेंट का पार्ट है तो फॉर श्योर ये आपका डॉम में आएगा, आपको यहीं पर लिखना पड़ेगा. अगर सुंदर दिखाने के लिए आपने करा है तो ये CSS का पार्ट होगा. तो हमेशा जब भी आप इस दुविधा में हो कि बैकग्राउंड इमेज या डॉम के अंदर इमेज, तो ये क्वेश्चन करना है. आपके पास आंसर नहीं है, डिज़ाइनर से पूछिए. डिज़ाइनर के पास आंसर नहीं है, प्रोडक्ट मैनेजर से पूछिए, प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछिए. बट दिस शुड बी योर क्वेश्चन. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब हम आते हैं ओके थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हेडर को देख लेते हैं. तो इन्होंने यहाँ पे डिफ क्लास मेन्यू ये इमेज लगाई है. आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा नेविगेशन आएगा, वो सब. अभी के लिए सिर्फ एक इमेज डाली है, सिर्फ वो प्रेजेंट करने के लिए. आई एम फाइन. अगेन द फीडबैक इज इफ़ यू आर मेकिंग अ मेन्यू नेविगेशन, nav कीवर्ड यूज़ करना है, ULLI पुट करिए एंड सो ऑन करिए. डिफ क्लास लोगो परफेक्ट इमेज है. एक्सेसिबिलिटी के लिए आई वुड से ऑल टैग भी ऐड कर दीजिए, दैट वुड बी गुड. दूसरा है, हाँ, दीज आर गुड आई वुड से, और कुछ नहीं. सर्च सही है, बटन मिसिंग है. बटन होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा. अगेन एक्सेसिबिलिटी थिंग, राइट आइकन्स, इमेज इमेज इमेज, ठीक है, परफेक्ट है. बट अगेन यहाँ पे अगर आप ऐसे आइकन्स डाल रहे हैं और ये क्लिकेबल हैं तो इनको ए टैग में पुट करिए. इनके टूल टिप्स पे आना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस, इनके ऑल टैग्स होने चाहिए, वो सब कीजिए. ओवरऑल दिस इज़ फाइन. सो नो कमेंट्स हियर, नॉट बिग कमेंट्स, कोई बिग कमेंट नहीं है यहाँ पे. लेफ्ट नेफ का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अब राइट कंटेंट पे आते हैं. ये टैग्स हैं विच इज़ फाइन. ये एक रीयूजेबल क्लास है, तो अगर आप जहाँ पे भी ये क्लास पुट करेंगे वो ये वाला स्टाइलिंग आ जाएगा, विच इज़ परफेक्ट, विच इज़ ऑसम. ये ऐसे ही होना चाहिए था. इस पे आते हैं वीडियो टाइटल पे. दिस इज़ अ कंटेनर, ठीक है. उसके अंदर इमेज के लिए एक कंटेनर है.
तो यहाँ पे थोड़ा सा कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि हम एक इमेज के लिए कंटेनर बनाएं या नहीं बनाएं। तो इसमें आपको कॉल लेनी पड़ती है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे इमेज ही है और अगर आपको कोई स्टाइलिंग कुछ मेजर कुछ नहीं करना है, तो आप इसका एक रैपर को अवॉइड कर सकते हैं, आप सीधा एक इमेज डाल सकते हैं। तो आपको ये एक एक्स्ट्रा डिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज़ द वन थिंग। अगर आपका इवन डायनेमिक डेटा भी आ रहा है तो भी आप इमेज को सीधा कोड कर सकते हैं, एक रैपर आप सेव कर सकते हैं। जनरली मैं क्या करती हूँ, अगर ज़रूरत है कि काफ़ी कुछ हैवी डॉम मैनिपुलेशन करनी है या कुछ स्पेशली करना है कंटेनर पे, तो मैं इमेज को एक कंटेनर में रैप करती हूँ। अदरवाइज मैं उसको वहीं पे विदाउट रैपर रखती हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि यार स्टाइलिंग करनी होगी तो हम कैसे करेंगे। तो स्टाइलिंग करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सॉरी स्टाइलिंग कट। तो स्टाइलिंग करने के लिए क्या करना होता है, आप CSS सिलेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। टाइल कंटेनर के अंदर जो फर्स्ट इमेज है उसी पे ये स्टाइल इम्प्लीमेंट हो, तो इस तरीके से आप अपनी CSS लिख सकते हैं। सेकेंड नेक्स्ट है इनका, इन्होंने अबाउट का एक सेक्शन बनाया है, उसके अंदर ये इमेज है। सी दिस इज़ अ बैकग्राउंड इमेज और ये इसका कंटेंट है। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज़ द कंटेंट iPhone 12 रिव्यू, दिस इज़ अ हेडिंग और दिस इज़ अ कंटेंट। फॉर मी, मुझे ये लग रहा है ये हेडिंग है। तो अगर आप एक डेवलपर हैं और आपको श्योर नहीं है तो आपको अपने डिज़ाइनर से पूछना होगा कि ये हेडिंग है या कंटेंट है। अगर ये हेडिंग है तो ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ ऊपर आएगा, ये बैकग्राउंड इमेज इस हेडिंग की बैकग्राउंड इमेज बन जाएगी। तो हमें ये एक्स्ट्रा डिव की ज़रूरत ही नहीं है। अगेन आप इस डिव से यू कैन गेट रिड ऑफ दिस डिव, इसको हटा दीजिए। इवन अगर ये PB है, अगेन आप इसका एक बैकग्राउंड इमेज पुट कर सकते हैं और ये आपका P ठीक है। तो अगर मुझे इसमें चेंज बताना है तो मैं कहूँगी यार रिमूव दिस डिव, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपका हेडिंग है तो H टैग्स यूज़ कीजिए, H1 H2 H3 जो भी टैग है, और इसकी बैकग्राउंड इमेज में अबाउट इमेज डाल दीजिए और ये भी। तो अगर आप देखेंगे तो आपने कितने रैपर्स कम कर दिए हैं। सो दिस इज़ माई फीडबैक। रेस्ट ऑफ द HTML इज सेम, बाकी सारा HTML सेम है, तो उस पर मेरा कोई अब हमारे लिए HTML रिव्यू करने के लिए कुछ है नहीं। तो ये मेरा पहला स्टेज था जिसमें मैंने लेआउट चेक किया, HTML5 टैग्स कैसे यूज़ कर रहे हो। उसके बाद मैं डीप डाइव करी देखने के लिए कि कैसे एलिमेंट्स को प्लेस किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे मैं कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकती हूँ, उसका क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब मैं क्या करती हूँ, जब मेरा HTML का हो गया तो अब मैं CSS रिव्यू करती हूँ। तो CSS रिव्यू करने के लिए आई कैन जस्ट गो हेयर एंड ये रही इनकी CSS। ओके, तो CSS स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, पहले मैं CSS स्ट्रक्चर की बात करती हूँ। दिस इज़ गुड। बॉडी पे फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट फैमिली है। इंस्टेड ऑफ P यहाँ पे स्टार होना चाहिए था, कि हमें नॉर्मलाइज पूरी CSS करनी है, सिर्फ P नहीं करना। तो ये पहला फीडबैक। उसके बाद उन्होंने हेडर से शुरू किया, तो आई कैन सी कि वो ग्रिड यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट्स ऑसम। फिर उन्होंने फ्लेक्स यूज़ किया है मेन्यू को। अभी आते हैं, अभी मैं देखती हूँ इनको वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने मेन्यू की इमेज और लोगो की इमेज दोनों की विड्थ को यहाँ से फिक्स किया है। दिस इज़ अ गुड थिंग, बट जनरली क्या होता है कि अगर किसी ने छोटी इमेज, अगर कंटेंट ऑथर ने छोटी इमेज डाल दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इट्स फाइन, आप यू आर फिक्सिंग इमेज फ्रॉम द इमेज साइज फ्रॉम द CSS। एक और गुड प्रैक्टिस होती है कि आपको पता होना चाहिए किस डायमेंशनल की इमेज है, और आप अपने ओनर को, कंटेंट ओनर को ये बताइए कि यही साइज़ की इमेज वहाँ आनी चाहिए, अदरवाइज आपका पूरा लेआउट ब्रेक हो जाता है। तो दिस इज़ गुड। ठीक है, फ्लैक्स यूज़ किया है, इनपुट आउटलाइन कलर, ओके। मेन कंटेनर विथ 100%, ओके। हाइट फिक्स कर दिया यहाँ पे, ओके ठीक है, देखते हैं इसको। सो अभी मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, मैं एक हाई लेवल देख रही हूँ कि इन्होंने क्या क्या यूज़ किया। तो आई कैन सी ही हैज़ यूज ग्रिड, ही हैज़ यूज फ्लैग्स, इन्होंने EM भी यूज़ किया है, इन्होंने PX भी यूज़ किया है, इन्होंने परसेंटेज भी यूज़ किया है। सो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा कंसर्न है। जब आप कोड कर रहे हैं, यू नीड टू डिसाइड कि आप कौन कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे, एंड मोर देन 2 यूनिट्स आई वुड अवॉइड।
आपको पता नहीं होना चाहिए आप PX यूज़ करने वाले हो कहाँ पे, EM यूज़ करने वाले हो कहाँ पे, और REM यूज़ करने वाले हो कहाँ पे, और परसेंटेज कहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी आप यूनिट्स का मिक्सचर बना दिया है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग योर कोड डिसाइड आपके फॉन्ट्स PX में होंगे, EM में होंगे या REM में होंगे। आपकी जो स्पेसिंग है, मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, हाइट, ये किस यूनिट में होंगे, ये सब पता होना चाहिए। रीज़न, आपका कोड क्लीन दिखे, और अगर आप किसी को KT दे रहे हैं या कोई और डेवलपर आपका ये कोड पिक कर रहा है तो उसको भी ईजिली समझ में आए। फॉर अनदर एग्जाम्पल इज, जैसे मैं कोड रिव्यू कर रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ कि यार हाउ यू हैव डिसाइड, आपने कैसे डिसाइड किया कि ये PX होगा या परसेंटेज होगा, EM होगा, REM होगा। तो आप मुझे बता सकते हो कि नेहा सारे फॉन्ट साइज PX में है, स्पेसिंग सारी REM में है। सो बहुत क्लियर होने चाहिए आप जब आप कोडिंग कर रहे हैं, और ये क्लैरिटी तब नहीं आती जब आप आधा कोड कर चुके होते हैं। ये क्लैरिटी होनी चाहिए जब आप पहला लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो, उससे पहले ये सारे डिसीजंस तब हो जाने चाहिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सिलेक्टर्स का बहुत अच्छा यूज़ किया है, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन सिलेक्टर्स की एक प्रॉब्लम है कि वो क्या स्केलेबल हैं। आई विल एक्सप्लेन यू स्केलेबल का कॉन्सेप्ट विद सिलेक्टर, बट अभी आगे चलते हैं। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती थी यहाँ पे, इनको एक में मर्ज कर सकते थे। ओके, ठीक है। तो अब मैं CSS का जो मैं अब आपको फीडबैक दे रही हूँ इनिशियल, कि यहाँ पे मैं ग्लोबल सिलेक्टर को नॉर्मलाइज करती, यूनिट्स पे काम करती, मैं डिसाइड करती कौन सी यूनिट को कहाँ पे करना है, थोड़ी सी CSS ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करती। आई एम नॉट श्योर वाई 0.5 PX इज़ देयर, 1 इज़ इनफ। उससे भी छोटा अगर यूनिट वैल्यू चाहिए तो आई एम नॉट कन्विंस्ड, आई एम नॉट फैन ऑफ डॉट वैल्यूज़। सो दिस इज़ अ पर्सनल थिंग। सो ओके, ठीक है। अब आते हैं वापस। अब मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ, मैंने CSS का एक हाई लेवल आइडिया ले लिया, तो अब मैं देखती हूँ इन्होंने CSS को कैसे यूज़ किया है। तो मैं एलिमेंट में जाके चेक करती हूँ, ठीक है, हाइट 50 PX है, तो मैं क्वेश्चन करती हूँ क्या अगर मैं हाइट हटा दूँ, क्या हमें फिक्स हाइट चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि डेवलपर्स को लगता है फिक्स हाइट होनी चाहिए, बट हम ये भूल जाते हैं कि फिक्स हाइट होने का फ़ायदा क्या है। अगर कल कुछ और कंटेंट आएगा तो आपको कैसा चाहिए आपका एलिमेंट, आप चाहते हो कि उसकी हाइट बढ़ती रहे या वो वहीं पे फिक्स हो जाए। क्योंकि अगर 50 PX आपने हाइट फिक्स की है और कल कुछ ज़्यादा कंटेंट आ जाता है तो क्या होगा, वो कंटेंट कट होना लग जाएगा। तो इसलिए आई माइट नॉट गिव इट हाइट हेयर, क्योंकि मैं सिर्फ अपने एलिमेंट्स के साथ ही उसकी हाइट ऑटो रखना चाहती हूँ, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, डिस्प्ले ग्रिड उन्होंने यूज़ किया और उन्होंने इसके कॉलम बनाए हैं। अब मैं, जो आपको अगर याद हो, मैंने शुरू में कहा था कि रैपर होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे रैपर लिया होता तो ये वाला जो मेरा स्टाइलिंग है ये मैं अपने रैपर पे डालती हूँ, और मैं रैपर को बोलती कि मुझे 1 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। तो मेरा जो इनिशियल लेआउट है वो मेरा रैपर से ड्राइव होता है, रेदर देन अब क्या हो रहा है, हम हर एलिमेंट को अलग अलग पिक कर रहे हैं। और फिर मुझे समझ नहीं, फिर मेरा कंसर्न ये है कि यहाँ पे मुझे डिस्प्ले ग्रिड की ज़रूरत थी, क्या पता मैं फ्लेक्स से भी ये काम कर सकती थी। तो दिस इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका जो लेआउट पूरा बनना है वो रैपर पे जाए, रेदर देन आपका हेडर पे या इंडिविजुअल एलिमेंट में आए। तो अगर ये पूरा लेआउट रैपर पे जाता तो अब मैं हेडर पे आके फ्लेक्स के थ्रू अपना कंटेंट मैनेज करती। सो दिस इज़ आई वुड हैव डन दिस वुड आई से। इसमें इन्होंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स आइटम बनाया है और सेंटर की। अब देखिए, क्योंकि आपका पेरेंट ग्रिड है, अब आप अंदर आए हो और आपको हर एलिमेंट को ऑलमोस्ट अलाइन करने के लिए फ्लेक्स बनाना पड़ रहा है। सो दिस इज़ आई वुड से दिस इज़ नॉट अ क्लीन अप्रोच। हम ये कर सकते थे, रैपर को ग्रिड करते, हेडर को फ्लेक्स करते और ये एलिमेंट आइटम्स बन के अपने आप अलाइन हो जाते। सो दिस कुड बी वन ऑफ द क्लीनर अप्रोच आई वुड से। ये मेरा एक फीडबैक है। अब इस पे आते हैं। इस पे इन्होंने हाइट फिक्स की है। अगेन मैं हाइट रिमूव करूँगी क्योंकि आई वांट कि जितना भी मेरा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग मेरा रैपर चलता रहे। और अगर कभी आपको हाइट देनी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ XY रीज़न, या तो आप मिन हाइट सेट कीजिए
या मैक्स हाइट कीजिए। अगर फिक्स हाइट कर देंगे तो आपका कंटेंट कट होने लग जाएगा, वो यूज़र एक्सपीरियंस आप नहीं देना चाहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही सेम चीज़ है, यहाँ पे भी इन्होंने ग्रिड करा है, 2 कॉलम्स बनाए हैं और ग्रिड कैप दिया है। ओके, ये एक कॉलम और ये एक कॉलम, ठीक है। इसके लिए हम बात कर चुके थे, या इसके लिए हमने बात की थी कि ये हट जाएगा और अगर हम इसको ULLI से कर देंगे तो ये फ्लैक्स वगैरह इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप नॉर्मली यू कैन जस्ट ULLI आ गया, उसकी स्टाइलिंग करेंगे, फ्लैक्स वगैरह सब हट जाएगा यहाँ से, तो और क्लीन हो जाएगी आपकी CSS। यहाँ पे आते हैं, अगेन इन्होंने ग्रिड बोला है और ग्रिड टेम्पलेट की रोज़ बनाई हैं। ओके, बट मेरा वही कंसर्न बार बार आ रहा है कि अगर मैं अपने लेआउट को रैपर पे मूव कर दूँ और फ्लेक्स से ये सब हैंडल करूँ, सो व्हाट, क्या बेसिकली हाउ दैट गोना हेल्प, क्या यहाँ पे ग्रिड्स की ज़रूरत थी या नहीं थी। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके ओके ओके, आई वांट टू सी व्हाई दिस इज़ लाइक, क्योंकि इसको फ्लेक्स करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर हो गया, और मैं इसको लाइन हाइट से वर्टिकल सेंटर अलाइन भी कर सकती हूँ। तो फॉन्ट साइज 12px, लेट मी सी, थोड़ा सा प्ले अराउंड करेंगे, सी हो गया, ये आपका वर्टिकल सेंटर लाइन हो गया। तो आपको ये रिफ्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोर क्लीनर अप्रोच है, तो आप कर सकते हैं इसको भी। रीज़न मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स को अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्स्ट है। अगर इसमें कोई एलिमेंट्स होते, 2-3 और एलिमेंट्स होते, तो मैं शायद फ्लेक्स का सोचती कि उनको इंटरनली अलाइन करना है, बट अगर सिर्फ एक टेक्स्ट है तो उसको मैं ऐसे भी अलाइन कर सकती हूँ, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल अलाइन। सो दिस इज़ अनदर फीडबैक। यहाँ पे आते हैं फ्लेक्स रैप पैडिंग, ठीक है, दिस इज़ फाइन। दिस इज़, आप देखिए यूनिट्स का वही हो रहा है, ठीक है, दोनों तरफ सेम यूनिट्स की हैं यूज़, ठीक है। इसके बारे में मैक्स विड्थ गुड, हाइट फिक्स कर दी है, ओवरफ्लो हाइट कर दिया है, ओके, बिकॉज दिस इज अ इमेज यू वांट टू हाइड, इट्स फाइन। जनरली कंटेंट को हाइड नहीं करना चाहिए। अगर यही कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है और इसका कोई जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट है अगर वही कट हो जाएगा तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग इशू। सो ओवरफ्लो हिडन करना, यू नीड टू सी, अगेन प्रेजेंटेशनल इमेज है, यू कैन डू इट, कंटेंट का पार्ट है, यू नीड टू थिंक, दैट्स इट। Okay, why this is flex? Because I'm not sure, let me see. Because of this, because this is a div and the and he wants you to wrap it here, right? तो इसलिए इसको ये फ्लेक्स बनाया है। लेकिन जो मैंने इनिशियली बोला था कि आप इस div को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे आप H1 या कोई हेडिंग कर सकते हैं और उसकी बैकग्राउंड इमेज को ये कर सकते हैं, तो इससे ये भी इशू सॉल्व हो जाएगा। या सो दिस इज़ हाउ आई डू द कोड रिव्यू, जिस तरीके से मैं कोड रिव्यू करती हूँ HTML CSS का। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आपके लेआउट कैसा बन रहा है, आपका लेआउट रीडेबल है या नहीं है, आपका कौन सी यूनिट्स यूज़ हो रही हैं, यूनिट्स का मिक्सचर तो नहीं है, डू यू हैव द आंसर, आपके पास आंसर है कि आपने कौन सी यूनिट को कहाँ पे यूज़ किया है, आप कितना CSS ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, आप कैसे अपनी CSS को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। और बहुत साल पहले मेरे एक सीनियर ने मुझे बोला था कि एक अच्छा HTML कैसे लिखा है वो आपको यहाँ से दिखेगा एज अ डेवलपर। कैन यू आइडेंटिफाई ऑल द एलिमेंट्स, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स, लेकिन जब आप डीप डाइव करते हैं तो आपको लगता है कि यार, तब आपको पता चलता है आप इसे और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई एक रैपर की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ जिसकी मैंने यहाँ पे बात नहीं की है वो क्लासेस के नेम्स की, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जिस स्केल पे काम करते हैं एटलीस्ट 2 से 6 या 7 डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। एट द एंड जब वो कोड मर्ज होता है, यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा कोड किसने लिखा है, द वे द पीपल द डेवलपर्स ने वेरिएबल्स, क्लासेस नेम, इन सब के को डिक्लेयर किया होता है। सो द गुड प्रैक्टिस इज, एज व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट, जब आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम आप ये सारे डिसीजंस लें कि कैसा नेम स्पेसिंग आप फॉलो करने वाले हैं, चाहे वो जावास्क्रिप्ट है चाहे वो CSS है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। सो अभी के लिए इतना ही। लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एनी फीडबैक, या आप कैसे कोड रिव्यू करते हैं, आई रियली वांट टू नो, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक। थैंक यू, बाय।